गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेटवर्क इशू के कारण हम क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए, तो अभी अपने पास हाफ एन आवर है। आधे घंटे में जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जहाँ से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार बता दूँ कि आवाज़ आ रहा है और स्क्रीन सिंगल स्क्रीन आपको दिख रहा है। जावंगा गीदम जितने भी स्कूल ज्वाइन है बेटा, एक बार बता दो स्क्रीन दिख रहा है और आवाज़ क्लियर है। आस्था विद्या मंदिर, केएफपी जाऊंगा, डीएवी मोपाल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट। स्क्रीन दिख रहा है, साउंड क्लियर है? ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। ओके गुड, चलो फिर स्टार्ट करें। चलो हम ये देख रहे थे बेटा कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम का एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी कैसे कर रहा था? कल हम देखे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो क्या कर रहा था, रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा था, ठीक है। फिर हम देखे कि कौन कौन सा फैक्टर है, कारक हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हम कल देखे थे टेम्परेचर। तो यहाँ छोटा सा मैं बना रहा हूँ, ऐसा एक बेल कर वो बनाए थे। पीएच में भी हमने ऐसा बेल कर वो बनाया था कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होने से कम हो रहा था, डिक्रीज होने से भी कम हो रहा था। पीएच के साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ था, ठीक है। और तीसरा हम ये स्टार्ट करेंगे, कल आपको बोला था मैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज करो तो एक्टिविटी एंजाइम का कैसे फर्क पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ के हिसाब से समझ रहे हैं। इस ग्राफ को ध्यान से सुनना समझना, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आज, ठीक है। चलो y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, एंजाइम का एक्टिविटी ले रहे हैं, ठीक है। एंजाइम का एक्टिविटी को मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ। एंजाइम एक्टिविटी को आप टर्नओवर नंबर से बताते हो, इज इक्वल टू टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर कल आपको बताया था, मैं सिखाया था कि 1 मिनट में या फिर कितने भी एक यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है ना एंजाइम के द्वारा, उसको आप क्या बोलते हो, टर्नओवर नंबर इज इक्वल टू एंजाइम का एक्टिविटी है। और एक्स एक्सिस में आप क्या ले रहे हो, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इनिशियली यहाँ पे 0 है, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। इधर एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इस साइड हाई है और इधर लो है। एंजाइम एक्टिविटी नीचे लो है, ऊपर जाओगे तो हाई एक्टिविटी होगा। क्लियर? तो सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। मान लो कि आपके पास एक बीकर है ना। बीकर आप जानते हो कि बीकर, फ्लास्क, जो भी बोल लो। इस बीकर में आपके पास 100 एंजाइम्स है। बीकर में मान लीजिए कितना एंजाइम्स है, 100 एंजाइम्स है, ठीक है। तो एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है। 1 एंजाइम, कल आपको बताया था, 1 एंजाइम में 1 एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट वो लोकेशन है, वो पॉकेट है जिसपे सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है। बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है और वहां पे जो R ग्रुप होता है अमीनो एसिड का, वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो एक एक्टिव साइट है एक एंजाइम में। आपके पास अभी 100 एंजाइम है टोटल इस बीकर में, तो आपके पास टोटल एक्टिव साइट कितना है, 100। क्लियर? तो आपने पहले क्या किया, मान लो कि 5 से 10 मॉलिक्यूल इसका जो भी सबस्ट्रेट है, जो इसकी एक्टिव साइट में जाके बैठेगा और धीरे से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनेगा, वो सबस्ट्रेट आपने क्या होगा, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है अभी कैसा है, बेटर दिख रहा है अभी, ठीक है। चलो गुड, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में 100 एंजाइम लिया है। एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट है, तो 100 एंजाइम में टोटल मिला के आपके पास उस बीकर में 100 एक्टिव साइट है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इसमें सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो, सबस्ट्रेट। एस से लिख रहा हूं मैं सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट पहले आपने मान लो कि 10 सबस्ट्रेट ऐड किया, तो 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम में जाके बैठ जाएंगे और 10 एंजाइम में 10 सबस्ट्रेट बैठे तो 10 प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? उसके बाद धीरे से आपने 10 की जगह क्या कर दिया, 20 डाल दिया, फिर 30 डाल दिया, 50 डाल दिया, फिर 100 डाल दिया, ठीक है। क्लियर? तो इनिशियली जब 10 डाला तो 10 एंजाइम बिजी हो गए काम करने में।
फिर उसके बाद आपने 20 डाला तो 20 एंजाइम में 20 एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाके बैठ गया। अभी 20 के 20 एंजाइम क्या हो गए, बिजी हो गए। ऐसे करते करते 20, 50, 100, आपके पास एंजाइम कितना था, 100 एंजाइम में आपने उस बीकर में 100 सबस्ट्रेट डाल दिया, तो सभी के सभी एंजाइम के एक्टिव साइट में अभी सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, तो उस एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। 100 एंजाइम 100 के 100 बिजी हैं और 100 के 100 एंजाइम से प्रोडक्ट बनने लगेगा। क्लियर? तो इनिशियली देखो, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो था तो एंजाइम का एक्टिविटी भी लो था। यहाँ पे पॉइंट है, समझो। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, है ना, पहले 10 था, 10 से 20 किए, 20 से 30, एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि एंजाइम फ्री थे। 100 एंजाइम तक आप 100 सबस्ट्रेट डालो, ये 20, 50, 100, ये 100, आपने पूरा 100 सबस्ट्रेट डाल दिया मान लो, तो एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम पहुंच गया। बात समझ लो, 100 एंजाइम में 100 एक्टिव साइट थे, सभी एंजाइम अभी बिजी हो गए हैं, अपना फुल क्षमता से काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी हाईएस्ट एक्टिविटी हो गया। क्लियर है बात? इसके बाद आप 100 के बाद आप 200 डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम तो 100 ही है ना, तो 100 के 100 एंजाइम में 100 एक्टिव साइट अभी बिजी है। आप सबस्ट्रेट कितना भी डाल दो, अभी और एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम एक्टिविटी पहुंच जाएगा और ये यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। क्लियर? और ये जो हाईएस्ट एक्टिविटी है, इसको आप अगर वाई एक्सिस में ले जाके इसको पिन करोगे, यहां पे ले जाके, तो इसको हम बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं, वी मैक्स। वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? वेलोसिटी बोलने से स्पीड, टर्नओवर सबसे तेज है अभी। कब? जब सबस्ट्रेट पूरा एंजाइम जितने भी एक्टिव साइट है सब अभी बिजी हैं, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, वी मैक्स पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगा। यहां तक अगर क्लियर है तो यहां से हम एक और डिस्कस, एक चीज और देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वी मैक्स है, ठीक है, तो इसका ये सेंटर, ये बीच वाला पोजीशन, ये यहां से ऐसा अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, वी मैक्स डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा, ये वी मैक्स डिवाइड बाय 2। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये क्या है, इसके बीच में आधा है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। वाई एक्सिस में ये एक्टिविटी दिख रहा है आपको। इससे नीचे उतरोगे इधर एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में ये क्या है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। एक्स एक्सिस में आप क्या लेवल की हो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो इस पॉइंट को आप बोलते हो Km। क्या बोलते हो, Km। Km मतलब होता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। क्लियर? इस Km का डेफिनेशन सुनो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इस Km का डेफिनेशन सुनो। Km क्या चीज है, Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, हिंदी में बोल रहा हूं आपको समझने के लिए। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा पहुंच जाए, है ना, एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा पहुंच जाए, उसके लिए जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लगेगा आपको, उसको आप क्या बोलते हो, Km। उसको आप क्या बोल रहे हो, Km। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसके यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं मैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं Km, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द कंसंट्रेशन, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा क्या बात, चलो यहाँ लिख लेते हैं Km, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम नहीं, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा पहुंच जाए, उसको आप क्या बोलते हो, Km बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो, Km। तो ये Vmax/2 है। इस Vmax/2 से आप नीचे उतरोगे यहाँ पे, तो ये जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिसपे Vmax/2 पहुंच गया, उसको आप क्या बोल रहे हो, Km बोल रहे हो। क्लियर है बात इतना? ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आप ये समझे कि इनिशियली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का अमाउंट इंक्रीज करने से एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज होता है, बट एट पर्टिकुलर
पॉइंट जहां पे वी मैक्स पहुंच जाता है, वहां पे जाके एंजाइम का एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाता है और ज्यादा नहीं बढ़ता है। क्लियर? ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लेके पूरा खेल हो गया। क्लियर? अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप माइक ऑन करके ऑन आंसर करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो अपन क्या ले लेते हैं, किसको ले ले, कौन आंसर किया था? आस्था विद्या मंदिर। चलो आस्था विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स, आस्था विद्या मंदिर, इनके स्टूडेंट ने क्या किया, एक गए गांव में और दो तो एंजाइम खोजा इन्होंने क्या खोजा? दो एंजाइम, एक एंजाइम 1 और एक एंजाइम 2। ठीक है, एक एंजाइम 1 और एक एंजाइम 2। ये एंजाइम क्या खोजा इन्होंने ऐसा एंजाइम खोजा है जो प्लास्टिक को डिग्रेड करता है, प्लास्टिक को क्या करता है? तोड़ता है। प्लास्टिक उसका सबस्ट्रेट है मान लो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, प्लास्टिक किसका बना होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने वाला एंजाइम खोजा इन्होंने। ठीक है, अब एंजाइम खोज के इन्होंने मेरे पास इसको भेज दिया कि सर इसका Km कितना है बता दो, बाकी हम देख लेंगे। तो मैं एंजाइम 1 का Km वैल्यू आपको बता रहा हूं, मान लो कि 5 है। एंजाइम 1 का Km क्या है? 5। और एंजाइम 2 का Km है 10 एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें से आपको ये बताना है, ये डिटेल आपको दिया होगा ऐसे कि एंजाइम है 1 has Km 5, एंजाइम 2 का Km 10 है। Which enzyme is better? Which enzyme is better? इसमें से अच्छा एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम फास्ट काम करेगा? ये आपको आंसर करना है। एंजाइम 1 अच्छा काम करेगा कि एंजाइम 2 अच्छा काम करेगा? चलो आंसर करो। बताओ बताओ, कोई तो होगा।